टॉप 5 बेस्ट फोन अंडर 40,000 रुपीज इन पाकिस्तान जुलाई अगस्त 2026। देखो यार, अगर आप लोग का बजट अंडर 40,000 रुपीज है और आप लोग इस बजट के अंदर रहते हुए अपने लिए एक डिसेंट अच्छा सा फोन खरीदना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे फोन बताने वाला हूं जो आपको बॉक्स पैक कंडीशन के अंदर पाकिस्तान में रहते हुए अंडर 40,000 रुपीज की प्राइस में मिल जाएंगे। बट एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, रैम रोम शॉर्टेज की वजह से जो भी सिनेरियो चल रहा है स्मार्टफोन इंडस्ट्री का, स्मार्टफोन कितने ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं, बॉक्स पैक आप लोगों के सामने है, तो ये चीज आप लोग अपने माइंड से निकाल लो कि भाई 40,000 की प्राइस के अंदर आपको कोई हाई फाई फोन मिलेगा। तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। यही फोन अगर आज से 6 महीने साल पहले लॉन्च होते तो हमें अंडर 30,000 रुपीज की प्राइस में इजीली मिल जाते, बट अभी वही फोन हमें 40,000 से कम प्राइस में, थोड़ा सा कम प्राइस में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोग ये एक्सपेक्टेशन लगाकर ये वीडियो देख रहे हैं कि भाई 40,000 की प्राइस में रेहान भाई कोई बहुत ही अच्छा फोन बता देंगे, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। जो नॉर्मल कैटेगरी के स्मार्टफोन आते हैं जो मुझे अच्छे लगे वही मैं आप लोगों को 40,000 की प्राइस में रिकमेंड करने वाला हूं। ऐसा नहीं कि सभी फोन 40,000 की प्राइस में आते, कोई 31,000 का है, कोई 33,000 का है, कोई 35,000 का है, कोई 38,000 का है। तो इस तरह प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को फोन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले फोन की बात करूं तो भाई ये फोन ओप्पो की तरफ से आता है, ओप्पो A6C। ये फोन जब पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था तकरीबन ये 34-35,000 रुपीज के अराउंड अबाउट लॉन्च हुआ था। 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट है। इसकी इनवाइस प्राइस 42,000 रुपीज है। आफ्टर डिस्काउंट ये स्मार्टफोन आप लोगों को 38-39,000 रुपीज की प्राइस में मिल जाता है। जो लोग ओप्पो लवर हैं स्पेशली ये फोन उन लोगों के लिए है। बट जो 4GB 128GB वाला वेरिएंट है वो 55,000 के राउंड अबाउट देखने को मिल रहा है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर ओप्पो A6C का 4 128 वाला वेरिएंट कंसीडर करने से अच्छा है आप लोग इन्फिनिक्स का हॉट 60 प्रो भी कंसीडर कर सकते हैं। खैर ओप्पो A6C 6.75 इंचेस के आईपीएस पैनल प्रोवाइड करता है, 720p की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। डिजाइन इस फोन का दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 पर है। ओप्पो का लेटेस्ट यूआई भी मिल जाता है। यूनिसॉक T7-250 वाला चिपसेट मिल जाता है जो डे टू डे यूज के अंदर डिसेंट परफॉर्म करता है। 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट है, 4GB 128GB रोम वाला वेरिएंट भी है। UFS 2.2 वाली स्टोरी मिल जाती है जिसकी वजह से स्पीड जो है वो काफी डिसेंट देखने को मिलती है। इसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 7000 mAh की मैसिव बैटरी है, साथ में 15 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। न्यू बॉक्स पैक लेते हैं तो 38-39,000 रुपीज की प्राइस में ये इजीली मिल जाता है। बट अगर आप लोग इस फोन को स्लाइटली यूज में परचेज करते हैं, लाइक 2-3 मंथ वारंटी यूज हुई है, तो ये फोन आपको इजीली 30,000-32,000 रुपीज की प्राइस में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो फोन है ये ZTE की तरफ से आता है, ZTE Nobia V80 Max। अब ये फोन आपको अंडर 40,000 रुपीज की प्राइस में 8GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट प्रोवाइड करता है। जिनको बड़ी स्टोरी चाहिए वो डेफिनेटली इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। ये फोन 6.9 इंचेस के बड़े साइज वाला आईपीएस पैनल प्रोवाइड करता है, 720p की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है एंड सेंटर पंच होल में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। डिजाइन की बात करूं तो भाई डिजाइन इस फोन का दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, सेकेंडरी ऑक्सिलरी सेंसर मिल जाता है। कैमरा की क्वालिटी प्राइस रेंज के हिसाब से डिसेंट है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 पर है, साथ ही यूनिसॉक T7-250 वाला चिपसेट भी मिल जाता है। इसके अलावा इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, 6000 mAh की मैसिव बैटरी है, साथ में आपको 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। देखो यार, अगर आप लोग को अंडर 40,000 रुपीज की प्राइस में बड़ी स्टोरेज वाला फोन चाहिए, लाइक 8GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट होना चाहिए, तो दिस वन इज द बेस्ट ऑप्शन। आप लोग डेफिनेटली ZTE Nobia V80 Max को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड थर्ड फोन की बात करूं तो भाई ये फोन सैमसंग की तरफ से आता है, Samsung Galaxy A07। अब ये फोन बहुत ज्यादा आप लोगों को रिकमेंड किया गया है। अब ये फोन आपको 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट आफ्टर डिस्काउंट 34,000 रुपीज की प्राइस में इजीली मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आप लोग कहां से परचेज करें, कहीं पर ऊपर होगा रेट, कहीं पे नीचे भी हो सकता है, लाइक 33-34,000 रुपीज के अराउंड अबाउट ये फोन आपको ऑफलाइन मार्केट से इजीली मिल जाएगा। 4-5 हजार रुपए या 3-4 हजार रुपए का आपको एक्स्ट्रा चार्जर जो है वो सेपरेट परचेज करना पड़ेगा। तो आप लोग लगाओ कि ये फोन आप लोगों को 37 से 38,000 रुपीज की प्राइस में आफ्टर डिस्काउंट मिलेगा। ये फोन 6.7 इंचेस के PLS पैनल प्रोवाइड करता है, 720p की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। डिस्प्ले के कलर जो है वो प्राइस रेंज के हिसाब से काफी डिसेंट मिल जाते हैं। डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत है, 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, सेकेंडरी ऑक्सिलरी सेंसर मिल जाता है, जबकि फ्रंट पर नॉच में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। आउट ऑफ द
द बॉक्स एंड्रॉइड 15 पर आया था, एंड्रॉइड 16 की अपडेट ऑलरेडी आ चुकी है, एंड्रॉइड 17 की अपडेट भी बहुत जल्द आ जाएगी और इस फोन के अंदर 6 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगी, मतलब कि 20 तक ये अपग्रेडेबल है। साथ ही सैमसंग का लेटेस्ट UI 1 UI 8 भी देखने को मिल जाता है। चिपसेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। कोई भी ब्रांड इस बजट के अंदर आप लोग को MediaTek का Helio G99 प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन सैमसंग इतना महंगा, इतना एक्सपेंसिव ब्रांड होने के बावजूद आप लोग को MediaTek का Helio G99 प्रोवाइड कर रहा है, विच इज क्रेजी। अब इस चिपसेट की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, 6 नैनोमीटर पर काम करता है, 60 FPS PUBG के अंदर प्रोवाइड कर देता है। अब Gyro इस फोन के अंदर मेरे ख्याल में नहीं प्रोवाइड किया गया। 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट है जो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं, बाकी मेरी भी औकात से बाहर है भाई। 4GB 128GB वाला और 6GB 128GB वाला काफी एक्सपेंसिव है, तो वो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा। UFS 2.2 वाली स्टोरी मिल जाती है, डुअल सिम के साथ डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है। इसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। चार्जर आपको सेपरेट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड फोर्थ फोन की बात करूं तो भाई ये Realme की तरफ से आता है, Realme C100i। अब ये फोन आपको 4GB रैम 64GB रोम वाले वेरिएंट के साथ 36,000 की इनवाइस पर मिलेगा। आफ्टर डिस्काउंट 32,000 33,000 रुपीज की प्राइस में इजीली मिल जाता है। डेफिनेटली आप लोग इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये भी बजट के अंदर काफी अच्छा फोन है। इस फोन के अंदर एक बड़ी बैटरी प्रोवाइड की गई है, लाइक 7000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है। मतलब कि अगर आप लोग इस फोन को एक बार चार्ज करते हैं तो 2 दिन तक ये स्मार्टफोन चल जाएगा, चार्जिंग खत्म नहीं होने वाली। कुछ हाईलाइट स्पेक्स की बात करूं तो ये फोन 6.8 इंचेस के IPS पैनल प्रोवाइड करता है, 720p की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, डिस्प्ले पर पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है एंड नोच के अंदर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। डिजाइन इस फोन का काफी ज्यादा खूबसूरत है, बैक पर सिंगल 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाती है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 पर था, कोई भी एंड्रॉइड की अपडेट नहीं आएगी। वैसे एंड्रॉइड 16 है तो लेटेस्ट ही है, मतलब कि 2-3 साल आप लोग इस फोन को इजीली चला सकते हैं। यूनिसॉक T7-50 वाला चिपसेट मिल जाता है जो डे टू डे टास्क इजीली हैंडल कर लेता है और इस बजट के लिहाज से प्राइस रेंज के हिसाब से एक डिसेंट चिपसेट है। 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट है, eMMC 5.1 वाली स्टोरेज प्रोवाइड की गई है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 7000 mAh की मैसिव बैटरी है, साथ में 15 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। न्यू बॉक्स पैक अगर आप लोग इस फोन को कंसीडर करते हैं तो 33,000 की मतलब कि डिस्काउंट के बाद मिल जाएगा, बट अगर आप लोग इसको स्लाइटली यूज के अंदर परचेज करते हैं तो ये अंडर 30,000 रुपीज की प्राइस में भी आपको इजीली मिल जाएगा। लास्ट फोन की बात करते हैं तो ये फोन Xiaomi की तरफ से आता है, Redmi A7 Pro। अब ये फोन भी 4GB रैम 64GB रोम वाले वेरिएंट के साथ 35,000 की इनवाइस पर लॉन्च किया गया है। आफ्टर डिस्काउंट 31,000 32,000 33,000 जहां पर मतलब के शॉपकीपर का दाल लग रहा है वहां पे वो सेल कर रहा है। बट अगर आप लोग इस फोन को भी स्लाइटली यूज के अंदर परचेज करते हैं तो 26-27 हजार की प्राइस में या मैक्सिमम 28 हजार की प्राइस में इजीली मिल जाएगा 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट। बट अगर आप लोग बॉक्स पैक लेना चाहते हैं तो आप लोग बॉक्स पैक भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं यूज में इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि 7 से 8 मंथ 9 मंथ इनकी वारंटी अभी भी स्टिल अवेलेबल होगी, बल्कि ज्यादा ही अवेलेबल होगी। आप लोग कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि अगर कोई इशू आएगा भी तो आप लोग वारंटी क्लेम कर सकते हैं। कुछ हाईलाइट स्पेक्स की बात करूं तो ये फोन 6.9 इंचेस के IPS पैनल प्रोवाइड करता है और ये काफी बड़े साइज का डिस्प्ले है, 720p की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है एंड नोच के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। डिजाइन इस फोन का दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, बैक पर 13 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 पर है, साथ ही Xiaomi का फुल वर्जन HyperOS 3 भी देखने को मिल जाता है। चिपसेट की बात करूं तो भाई इस फोन के अंदर यूनिसॉक T7-50 वाला चिपसेट प्रोवाइड किया गया है जो डे टू डे टास्क इजीली परफॉर्म कर लेता है, किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आप लोग Xiaomi लवर हैं, Redmi का फोन परचेज करना चाहते हैं तो दिस वन इज द बेस्ट ऑप्शन। 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट है, UFS 2.2 वाली स्टोरी मिल जाती है, डुअल सिम के साथ डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है। इसके अलावा इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया है, 6000 mAh की मैसिव बैटरी मिल जाती है, साथ में 15 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। सो भाई ये है वो सारे फोन जो आप लोग को अंडर 40,000 रुपीज की प्राइस में मिल जाते हैं। दो फोन को छोड़कर Oppo A6C और ZTE Nubia V80 Max, इन दोनों को छोड़कर बाकी अगर आप लोग तीनों में से कोई भी स्लाइटली यूज के अंदर परचेज करते हैं तो आप लोग को अंडर 30,000 रुपीज की प्राइस में मिल जाएंगे। सो आई होप कि वीडियो आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी। आई नो कि स्मार्टफोन काफी एक्सपेंसिव हो गए हैं और आप लोगों का भी दिल नहीं मान रहा होगा, लेकिन भाई ऐसा ही है, अब आप लोगों को इसी प्राइस के अंदर फोन मिलेंगे। जब तक स्टोरेज की शॉर्टेज और प्राइसेस कम नहीं होती तब तक आप लोगों को स्मार्टफोन एक्सपेंसिव ही देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोगों का जो भी ओपिनियन
देन लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। फर्दर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कमेंट में रिप्लाई नहीं मिलता तो इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करके मैसेज करें, आप लोगों को 100% रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।